नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है रोहित गिया यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, तो चलिए एक बात करते हैं आईपीएल के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात है आईपीएल बहुत ही एक्साइटिंग टूर्नामेंट है और बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि दो नई टीमें एलएसजी और गुजरात टाइटन, मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटन्स के इंक्लूड होने के बाद आईपीएल और भी कंपेटिटिव हो गया, बिकॉज फॉर्मेट इतना इंटरेस्टिंग और टेंस मूवमेंट्स जो है, एक तरीके से हर बॉल में एक नया क्लाइमैक्स निकल के आता है। तो दैट्स व्हाई आईपीएल इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीग इन द स्पोर्ट्स वर्ल्ड अक्रॉस ग्लोब, आई थिंक। सो चलिए बात करते हैं मुंबई इंडियंस के बारे में। देखिए, मुंबई इंडियंस एक ऐसी आईपीएल टीम है जिसने हमेशा डोमिनेट किया आईपीएल को फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द आईपीएल टिल नाउ। सिर्फ गेम में ही नहीं किया है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उनकी जो ऑक्शंस हैं, सब में उन्होंने डोमिनेट किया है इस सीज़न की आईपीएल 2022। देखिए, अगर 2022 में बात करें तो लगातार 6 मैच हारना, मैं ये देखिए शुरुआत में 3 मैच हार जाएं, 4 मैच हार जाएं, लगातार 6 मैच हारना बहुत बड़ा एक सिग्नल देता है। मुझे लगता है सबसे बड़ा सिग्नल ये है ऑक्शंस में उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो उतनी परफेक्ट नहीं थी। मुजफ्फर आर्चर को आपने 8 करोड़ की प्राइस पे बाय किया, लेकिन वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे। उससे मुंबई इंडियंस की बॉलिंग बहुत वीक हो गई, क्योंकि बुमराह ज़्यादा 4 ओवर कर सकते हैं और उसमें से भी देखिए अब आईपीएल के इतने सीजन हो गए हैं कि आप 1-2 ओवर से ज़्यादा कोई भी बॉलर इंपैक्ट नहीं डाल सकता है। तो वहाँ पर आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गई है मुंबई इंडियंस, क्योंकि टाइमल मिल्स, आई डोंट थिंक उनके पास कोई वेरिएशंस हैं। ये जस्ट एक ही लाइन पे बॉलिंग करते हैं, इसलिए बैट्समैन के लिए उनको प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है। उसके बाद मुर्गन अश्विन एक ठीक ठाक बॉलर थे, पंजाब के लिए ठीक ठाक उन्होंने बॉलिंग करी थी, लेकिन इतने बड़े स्पिनर नहीं कि मैच ही टर्न करने, और उनके पास इतने भी नहीं है। सिर्फ उनकी फ्लिपर बॉल जो है, जो अंदर आती है, वो थोड़ा सा एक डिफरेंट है। बाकी मुर्गन अश्विन इज ऑल्सो नॉट अ ग्रेट बॉलर। उसके बाद आपने राहुल चहर को लीव करवा दिया मुंबई इंडियंस, तो अब राहुल चहर बहुत बड़े स्पिनर थे और उनकी टर्निंग के साथ साथ उनके पास जो वेरिएशंस थी और स्लो बॉल जो वो डालते थे कितनी बार लेग स्पिन के साथ, वो काफ़ी विकेट्स ले जाती थी। और आप देखें काफ़ी मैच उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए टर्न किए हैं एज ए बॉलिंग यूनिट। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट जो बुमराह के साथ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, मैं मानता हूँ हमेशा लेफ्ट हैंड बॉलर जो होता है, ओपनिंग स्पेल जो होता है शुरू के 1-2 ओवर, उसमें वो 2-3 विकेट ले जाता है राइट हैंड बैट्समैन का, वो आपके पास नहीं है, क्योंकि टाइमल मिल्स उस तरीके की बॉलिंग नहीं करते। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट जो बॉलर्स आते हैं वो कोई इंपैक्ट ही नहीं डाल पाते हैं। मतलब यार पोलार्ड जो है वो 1-2 ओवर से ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, और वैसे भी अब पोलार्ड की वो 1-2 ओवर में भी उनके पास वो वाली ना वेरिएशंस रह गए, ना वो लाइन एंड लेंथ रह गई है। सो अगर आप देखें तो बॉलिंग यूनिट एक तरीके से पूरी एक्सपोज हो चुकी है। इसलिए आप देखें जब भी मुंबई इंडियंस बॉलिंग फर्स्ट लेती है, सामने वाली टीम 200, 199, 190, और उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो बैट्समैन पे बिल्ट हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ बैटिंग यूनिट की। अब आप देखिए बैटिंग यूनिट के अंदर अगर आप रोहित शर्मा डेफिनेटली नहीं चल पा रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि अब उनका चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 40 रन अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन वो लंबी पारी नहीं खेल पा रहे हैं, जिसके लिए रोहित शर्मा जाने जाते हैं। और रोहित शर्मा एक ऐसे बैट्समैन है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चल जाएँ तो एक तरफा मैच जिता सकते हैं। ही इज़ दैट टाइप ऑफ बैट्समैन, और हमने पास्ट में देखा भी है। लेकिन उनकी जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है, वो उनका मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर। ईशान किशन डेफिनेटली बहुत बड़े टैलेंट है, लेकिन नहीं चल पा रहे हैं उस तरीके से। मैंने उनका लास्ट 60, 70, 80 का कोई स्कोर नहीं देखा, और जो इम्पैक्ट वो लेके आते थे इनिंग्स में वो नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। सूर्य कुमार यादव डेफिनेटली, जब तक सूर्य कुमार यादव की बैटिंग आती है रन रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बॉलर्स ही इतने रन देते हैं। तो मुंबई इंडियंस के शुरू के 1-2 विकेट जो है वो 30-40 अंदर के अंदर गिर जाते हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव तक जब तक बैटिंग पहुँचती है, आई थिंक उनके हाथ से बात जा चुकी होती है। और तिलक वर्मा ने स्टार्टिंग अच्छी करी थी, बट बड़ी इनिंग्स नहीं बना पा रहे हैं। और यहाँ से जो स्कोर बनता है और यहाँ से जो प्रेशर पाइलअप होता है मुंबई इंडियंस की बैटिंग में, आप देखें हमेशा 40 बॉल 90 रन का स्कोर चेस करना होता है, या 30 बॉल 70 रन। और वहाँ पे कौन उनके लिए चेस करता था? हार्दिक पांड्या एंड पोलार्ड। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस को लीड कर रहे हैं, और वो भी आपने बिड में जो है वो लीव कर दिया। अब आपके पास पोलार्ड के साथ कोई एक कंपनी करने वाला बैट्समैन नहीं। और पोलार्ड की बैटिंग आप देखें, स्ट्राइक वो नहीं है कि वो मैच टर्न कर दें, 1-2 छक्के वो लगा देते हैं, लेकिन वो जो होता है लास्ट माइल तक जाना या मैच निकाल के लेके आना, वो जिसके लिए पोलार्ड जाने जाते थे और जिसके लिए पोलार्ड को रखा गया, वो भी उस तरीके से नहीं चल पा रहे हैं। सो आप ये देखिए इस पूरी यूनिट के अंदर अगर देखें बैटिंग बहुत वीक है। इसमें एक होप जरूर निकल के आई है, ब्रेविस। इनक्रेडिबल टैलेंट, और मेरे हिसाब से उनसे बड़ा टैलेंट इस सीजन में आईपीएल में नहीं है। मतलब जिस तरीके से उन्होंने वो हिट करते हैं, रवि बिश्नोई को उन्होंने जो जिस तरीके से छक्के मारे थे, और राहुल चहर के 4 छक्के जिस तरीके से उन्होंने मारे थे, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेविस इज वन ऑफ द बिग एस्पायरिंग टैलेंट फॉर मुंबई इंडियंस इन कमिंग सीजन। इस सीजन में तो डेफिनेटली मुंबई इंडियंस जिस तरीके से खेल रही है, मुझे लगता है फाइनल 4 में जा पाएगी। लेकिन ब्रेविस जिस तरीके से मैच बनाते हैं मुंबई इंडियंस के लिए, वहीं पर मैं कह रहा हूँ आपके पास ब्रेविस जैसा प्लेयर है जो आपके लिए एक मैच बना देता है। लेकिन उसके बाद सूर्य कुमार यादव और पोलार्ड और भी बहुत से जो बैट्समैन उनके बाद भी आते हैं,
वो मैच नहीं बना पाते हैं, मैच नहीं निकाल पाते। और लोअर बैट्समैन के लिए मैच निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मिडल ऑर्डर आपके लिए मैच क्रिएट कर सकता है। सो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पूरी टीम को इग्नाइट करना पड़ेगा। पूरी टीम एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड हो रही है, लेकिन अगर बॉलिंग आपने सही तरीके से नहीं स्पॉट ऑन की तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस नेक्स्ट सीजन में भी कोई इम्पैक्ट डाल पाएगी। आपको स्पिनर डेफिनेटली एक बड़ा स्पिनर बनाना पड़ेगा, कोई जो आपके लिए मैच निकाल सके। रेगुलर स्पिनर अब आईपीएल में नहीं चल सकते। आर्चर अगर ज्वाइन करते हैं अगली बार, इस सीजन में तो डेफिनेटली अवेलेबल नहीं है, तो देखना होगा कि बुमराह और आर्चर की किस तरीके से कॉम्बिनेशन रहती है। सो यहाँ पे सारी चीज़ें जो कॉम्बिनेशन निकल के आई है, और मिडल ऑर्डर बैट्समैन अलॉन्ग विद आई थिंक पोलार्ड, आई डोंट थिंक पोलार्ड इज दैट पोलार्ड विच वी नो अबाउट। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। ये सीज़न तो ठीक है, अब स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चरिंग में निकल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट सीजन में भी मुंबई इंडियंस को बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर वो टीम बनानी जिसके लिए मुंबई इंडियंस जाने चाहती है। क्योंकि अगर आप बाकी टीम्स देखें तो नई टीमें गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट जिस तरीके से खेल रही है, फाइनल 4 में जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। और एक और टैलेंट जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, उमरान मलिक, 150 की स्पीड से फेंकने वाला बॉलर पहली बार आई थिंक इंडिया में आया है। बहुत बड़ा टैलेंट है। थोड़ा लाइन इधर उधर हो रही है, लेकिन डेल स्टेन सनराइज हैदराबाद के बॉलिंग कोच हैं, मुझे लगता है वो उनको जरूर बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़े बॉलर रह चुके हैं अपने ज़माने के डेल स्टेन। और सबसे बड़ी बात थी फास्ट के साथ लाइन थी। और उमरान मलिक की सबसे बड़ी जो चीज़ है, उनका जो एक्शन है, वो मुझे शोएब अख्तर की याद दिलाता है। और उसके बाद 150 की स्पीड पे जो वो लीथल बॉल डालते हैं, यॉर्कर्स डालते हैं, श्रेयस अय्यर को जिस तरीके से उन्होंने बोल्ड किया था, देवदत्त पाडिकल को जिस तरीके से बोल्ड किया था, वो एक इम्पैक्टफुल बॉलिंग थी। मुझे लगता है बहुत बड़े रिसोर्स हैं उमरान मलिक, इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ा आई थिंक टैलेंट है। उनको जरूर ग्रूम करना चाहिए लाइन लेंथ के साथ। और यहाँ से उनकी 150 प्लस की जो स्पीड है, वो जो मेंटेन रखते हैं कितनी बार, वो बहुत बड़ी बात है। सो IPL इज़ वन ऑफ द एक्साइटिंग टूर्नामेंट्स एंड व्हाई मुंबई इंडियंस is not performing this season, and I don't think they will be in Final 4. So keep watching Rohit Ghia YouTube channel, because you will get the latest updates here. Rohit Ghia here signing off. Thank you. Bye.